स्वागत है आप सभी का। वैसे तो दोस्तों साल 2021 में बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी आपके सामने आने वाली है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि यदि आप साल 2021 में ही अपनी एक गवर्नमेंट जॉब फिक्स करना चाहते हो तो आप बिल्कुल भी अपने प्रिपरेशंस में कोताही ना कीजिए, क्योंकि दोस्तों आगामी आने वाले अप्रैल मंथ तक आपकी समस्त परीक्षाएँ कंडक्ट करा ली जाएगी। चाहे आपकी दिल्ली पुलिस एचसीएम की हो, या फिर दिल्ली पुलिस AWO TPO की हो, या फिर CISF एचसीएम, या फिर CISF कांस्टेबल टैट्समैन, ग्रुप डी NTPC, या फिर दोस्तों ऐसी कोई भी परीक्षाएं हो। तो रेगुलर बेसिस पर मैं आप सभी के लिए जीके जीएस का एक क्लास लाऊंगा आप लोगों के लिए, जो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। एग्जैक्ट आप लोग परीक्षा पेपर में जाकर ऐसे क्वेश्चन देखोगे, हर एक क्वेश्चन का फुल डिटेल आप सभी को बताया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप वीडियो को अंत तक जरूर देखोगे। आप लोग पहला क्वेश्चन देख सकते हो, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है अभी तक। ऐतिहासिक काल बिल्कुल उसी का उल्टा है, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध है उसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। आपको मैं बता दूं, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल दोनों बीच की कड़ी को आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल वह काल है दोस्तों जिस काल में मानव ने भोजन के लिए खेती करना शुरू किया था। जितने भी पुराने समय का विवरण है वह प्राचीन काल के अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चंस है, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? आपका बी ऑप्शन राइट है, कुत्ता। दोस्तों इसमें क्या समझना आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला है, आधुनिक होमो सैपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ? उच्च पाषाण, पूरा पाषाण, राइट आंसर है। पूरा पाषाण काल क्या है आप लोग पहले ये समझिए, वह युग जब मानव ने पत्थर और औजार बनाना शुरू किया। दोस्तों आज थोड़ा हिस्ट्री पर हम लोग फोकस करेंगे। फिर पूरा पाषाण काल 3 भाग में दोस्तों विभाजित किया गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। अगर बात किया जाए उच्च पूरा पाषाण काल, तो दोस्तों उच्च पूरा पाषाण काल में आर्द्रता कम हो गई थी। हिम युग का अंतिम अवस्था थी यह, जिसमें आधुनिक मानव होमो सैपियंस का उदय हुआ था। दोस्तों मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नव पाषाण काल, बी ऑप्शन राइट है। हम लोग धीरे धीरे दोस्तों हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। पहले तो हम लोग ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं हिस्ट्री पर, फिर उसके बाद दोस्तों आगामी आने वाले क्लासेज में आप लोग ज़्यादातर फोकस करोगे जनरल साइंस पर, फिर आगामी आने वाले क्लासेज में आप लोग ज़्यादातर फोकस करोगे करंट अफेयर पर। दोस्तों नव पाषाण काल पाषाण युग का अंतिम हिस्सा है। इसमें सबसे ज्यादा विकास किया था मानव ने, इसीलिए इसे नव पाषाण काल भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी ऑप्शन है। तांबा क्या है? तांबा एक भौतिक तत्व है। इसका संकेत की बात किया जाए तो Cu से इसे प्रकट किया जाता है। किससे दोस्तों? Cu से। और इसका परमाणु संख्या दोस्तों 29 है, और परमाणु भार की बात किया जाए तो 63.5 है। कितना? 63.5। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी दोस्तों, कौन सी फसल थी? तो गेहूं। आप लोग जानते होंगे, आप लोगों को मालूम है रबी की फसल है। अगला देखिए, मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? यानी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों बना। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका नव पाषाण काल। नव पाषाण काल के बारे में हमने जैसा कि आप सभी को बताया है कि नव पाषाण काल एक ऐसा काल है जिसमें मानव प्रौद्योगिकी के विकास का एक अवधि भी कहा जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे आप सभी के सभी मित्रों तक यह इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। निम्न में से कौन पुरातत्वविद हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? आपको बताना है दयाराम साहनी। आपका राइट है। आपको मैं बता दूं दोस्तों, दयाराम साहनी ये वर्ष 1921 से 22 में हड़प्पा के खुदाई का नेतृत्व किया। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थान है हड़प्पा। दोस्तों अभी हम आप सभी को पूरा डिटेल में बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता क्या है और हड़प्पा क्या है। आप लोग चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ। हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो क्या है दोस्तों? हमेशा लोगों के बीच कंफ्यूजिंग ये बना रहता है दोस्तों। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का पुरातात्विक
स्थल है, यानी दोस्तों पुराना स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के अनेकों अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों मोहनजोदड़ो के बारे में समझ लीजिएगा, मोहनजोदड़ो किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के एक सिंधु प्रांत का पुराना स्थल है, वहीं स्थल का नाम है। प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली? तो दोस्तों सी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बारे में हमने जैसा कि बताया, यह पाकिस्तान का एक पुराना स्थल है। तो मोहनजोदड़ो की खूबी यह है कि प्राचीन शहर के सड़कों और गलियों में आप आज भी घूम सकते हो। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो आपका लोथल राइट आंसर है। सिंधु सभ्यता है क्या चीज़? सिंधु सभ्यता दोस्तों विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बारे में जैसा कि हमने बताया कि यह एक पाकिस्तान के सिंधु प्रांत का पुराना स्थल है। अगला देखिए, पुरातत्ववेत्ता सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि है। राइट आंसर बी ऑप्शन है 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। अगला देखिए, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता से, जैसा कि हमने बताया सिंधु सभ्यता क्या है? सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, प्रकृति की। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? पहले सप्त सैंधव प्रदेश में बसे थे। आर्यों का मूल निवास था, आर्यों का मूल निवास दोस्तों एशियाई माइनर था, एशियाई माइनर था। है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? ऋग्वेद। ए ऑप्शन राइट है। अगला देखिए दोस्तों, अगला सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? तो मुंडकोपनिषद, जैसा कि आप लोग जानते हो। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ऋग्वेद का नवमंडल निम्न में से किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है? दोस्तों ए ऑप्शन इसका सोम बिल्कुल राइट है। निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? इसका राइट आंसर आप सभी का बी ऑप्शन है, प्रजापति। दोस्तों इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है, प्रजापति। अगला देखिएगा, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? बहुत इजी है, यजुर्वेद। यजुर्वेद की रचना दोस्तों गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आप लोग जाकर परीक्षा पेपर में देखोगे। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था, उदयन था। दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन दोस्तों डेली बेसिस पर आप लोग करोगे और हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। फुल डिटेल में समझाते हुए चलूंगा। हर्यक वंश की किस शासक की उपाधि कुड़िक थी? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का बहुत ही इजी है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, अजात शत्रु। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी का हर एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्योंकि क्लियर हो गया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे दोस्तों नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप सभी को इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलती रहे। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।